सो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय चैनल जिसका नाम है A to Z NCERT फिजिक्स एंड मैथ्स। तो मैं आ चुकी हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। गाइज, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड। वही सब क्वेश्चन को, उसी पैटर्न के क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, बोथ द मेथड्स आर वेरी इजी। जो भी आपको ऑप्ट करना है आप कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में मेंशन रहता है कि इस क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो या फिर एलिमिनेशन से सॉल्व करो, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि मेथड नहीं लिखा रहता है। ओके, बट पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, ज़्यादातर चांसेस है कि नहीं पूछता है। आपको दोनों मेथड आना चाहिए। ओके गाइज, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके गाइज, सो ओपन अ बुक एंड स्टार्ट विद मी। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 ऑफ NCERT। अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो प्लीज ओपन योर बुक एक्सरसाइज 3.2 एंड इन NCERT एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट। ऑलराइट गाइज, सो स्टार्ट करें। हाउ इज द जोश? हाय सर, मैंने नहीं बोला, तुमने बोला। ओके, सो गाइज, सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि हमें सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब किसी वैल्यू को किसी जगह पे पुट करना है। ओके, यही मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन का। जैसे आप क्लास में गए, आपका कोई टीचर, मैथ्स टीचर एब्सेंट है, तो क्या लगता है उनकी प्लेस पे सब्स्टिट्यूशन लगता है, मतलब वो एब्सेंट है तो उनकी प्लेस पे कोई और टीचर आता है। तो कुछ ऐसा ही हमें इस क्वेश्चन में करना है। ओके गाइज, समझ में आया? तो स्टार्ट करते हैं। गाइस, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या करना है, किसी भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ओके, जैसे मैं क्या करने जा रही हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ किसकी निकालने हैं आप बताओ? एक्स की निकालने हैं, एक्स की निकालने वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं एक्स की वैल्यू निकालती हूँ। तो एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 14 माइनस वाई। देखो, अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, वाई को उधर भेज दोगे, वाई को उधर से शिफ्ट कर दोगे आप। तो एक्स इक्वल्स टू हो गया 14 माइनस वाई। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। ओके, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे हो तो सब्स्टिट्यूट किस में करोगे? सेकंड से, एंड वाइस वर्सा। ओके, वाइस वर्सा मीन्स कि अगर आप सेकंड से वैल्यू निकाल रहे हो तो पुट में फर्स्ट पुट करोगे, तो फर्स्ट में पुट करोगे। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल ली है, इसलिए हम उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो एक्स की प्लेस पे आपको क्या पुट करना है? 14 माइनस वाई। तो ये हो गया 14 माइनस वाई, ये वाला माइनस वाई एज इट इज़ लिखा मैंने, इक्वल्स टू 4 एज इट इज़। Now you see minus y is minus 2y equals to 4. अभी हो जाएगा minus 2y equals to 4 minus 14. This 14 will go to that side. तो यहाँ पे क्या बचेगा? minus 2y. Okay. अभी आप क्या करो, minus 2y equals to 4 minus 14. तो minus 2y equals to this will become minus 10. देखो, 4 minus 14 is minus 10. माइनस माइनस सीधे आप कट कर सकते हो, y equals to हो गया 10/2. 2 5 जा 10. So what is the value of y? Y equals to 5. Alright guys, समझ में आया y की वैल्यू कैसे निकाली मैंने? It's very easy. Y equals to 5. अभी आपको x भी निकालना है। ओके, तो x की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से। तो x इक्वल्स टू था हमारा 14 माइनस वाई, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 14 माइनस 5, दैट इज वॉट 9। तो y इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू यहाँ पे लिख दो y इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 9, और ये हो गया आपका आंसर। ऑलराइट गाइज, ऐसे ही निकालते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। गाइज, NCERT का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे बहुत इजी लगा क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस दिए ना थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, तो आप पॉज करके वीडियो जल्दी से लिख लो इसको, फिर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। गाइज देखो, खूब मस्ती करो, खूब एंजॉय करो, लेकिन अगर आप 10th में हो तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट करो। आप ये मत सोचो कि एग्जाम बहुत दूर है, बेटा ये टाइम ना पलक झपकते ही निकल जाता है। ओके, सो नाउ आई एम कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज s माइनस टी इक्वल्स टू 3, s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। गाइज, दिस इज सेकंड क्वेश्चन ऑफ NCERT। जल्दी से आप क्वेश्चन कॉपी कर लो। ओके, तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन देखो सीधा साधा है, फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है वो सीधा साधा है। ओके, लेकिन सेकंड वाला इक्वेशन थोड़ा सा टेढ़ा है पर मेरा है। ओके, तो हम इसका पहले सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे गाइज? सिंप्लीफाई। तो 3 2 जा 6 हो गया एलसीएम, फिर 3 2 जा 6 तो ये हो जाएगा 2s, प्लस 2 3 जा 6 तो ये हो जाएगा 3t इक्वल्स टू 6।
फिर ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6 जब ये 6 उधर जाएगा, ऐसा मैं एरो बना दे रही हूँ, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्यों मल्टीप्लाई होगा? क्योंकि इधर ये डिवाइड में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो 6 36 मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। अब इसको मान लो गाइज आप इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब क्या करते हैं हम, क्या करना है बताओ? यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। s की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो s इक्वल्स टू हो जाएगा 3 प्लस टी। क्या किया मैंने? इस इक्वेशन से s की वैल्यू फाइंड की, तो t उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 3 प्लस टी। ओके, अभी क्या करना है, ये जो वैल्यू आपने निकाली है बेटा, उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। हमने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली, इसलिए सेकंड में पुट कर रहे हैं। ओके, तो क्या करना है, s की प्लेस पे हमें 3 प्लस टी रखना है, तो ये हो जाएगा 2 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल्स टू 36। सबको समझ में आ गया होगा आई होप? ओके, नाउ मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। कैसी? 2 3 जा 6 लिखा, फिर 2t लिखा, फिर 3t लिखा, इक्वल्स टू 36। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5t इक्वल्स टू 36। सी, 6 प्लस 3t प्लस 2t 5t इक्वल्स टू 36। तो ये हो गया 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6, दैट इज वॉट 30। देखो 5t इक्वल्स टू 30, तो यहाँ से t इक्वल्स टू हो जाएगा 30/5, तो 5 6 30। तो t की वैल्यू क्या आ गई गाइस? 6 आ गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? 6। अभी आप s की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से इजीली निकल जाएगा यहाँ से। ओके, तो s इक्वल्स टू है 3 प्लस t, तो t की जगह पे हम 6 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 9। तो s की वैल्यू आ गई 9 और t की वैल्यू आ गई 6, और ये हो गया आपका आंसर। कितना ईजी है देखो, 3 मार्क्स में आएगा गाइस, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में आएगा, और फटाफट आप निकाल के पूरा नंबर ले जाओ, बहुत ईजी है। ओके, पॉज करके वीडियो आप कॉपी कर लो। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। शायद थर्ड क्वेश्चन मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि बहुत ईजी है गाइज, आप वो ट्राई करना खुद से। स्पून फीडिंग नहीं करा रही हूँ मैं यहाँ पे, कुछ आपको खुद से भी करना है। सो हियर आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, देन 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ओके गाइज, जस्ट आई हैव रिटन क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। थर्ड क्वेश्चन मैंने स्किप किया है आपके लिए। ओके, स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ऐसा करो गाइस, देखो मैंने बहुत सिंपल सा मेथड बताती हूँ। डेसिमल के चक्कर में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं या उनको खामखा हार्ड लगता है, जबकि ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, बट उनको लगता है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन से डेसिमल उड़ाना है, अगर तुम्हें इस क्वेश्चन से डेसिमल उड़ाना है, तो आप ऐसा करो, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, डेसिमल हटाओ नीचे 10, डेसिमल हटाओ नीचे 10, डेसिमल हटाओ नीचे 10। तो अब इसका जब आप एलसीएम लोगे ना, तो दोनों में 10 10 है, तो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा। सॉरी, अब डेसिमल हट गया तो मैं लिख रही हूँ 2x, डेसिमल हट गया इसलिए मैं लिख रही हूँ 3y इक्वल्स टू, डेसिमल हट गया, नहीं वहाँ पर डेसिमल हाँ हट गया है, तो मैं लिख रही हूँ 13/10। देखो अभी एक चीज़ बता रही हूँ आपको, अगर बीच में इक्वल्स टू साइन है तो आप डिनोमिनेटर काट सकते हो, ये याद रखना, बहुत ईजी है। कहीं हैक नहीं, सॉरी, मेथड है या कुछ भी आप ट्रिक समझ सकते हो। ठीक है, तो 10 10 कट गया, क्या बचा? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, इक्वेशन 1। सिमिलरली आप यहाँ इस इक्वेशन को देखो, सॉल्व करने के बाद ये होगा 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, इक्वेशन नंबर 2। देखो कितना इजी मैंने कर दिया, कितना इजी। आपको डेसिमल के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, आप डेसिमल क्या करो, स्टार्टिंग में ही हटा दो। क्या करना है गाइस, डेसिमल स्टार्टिंग में ही हटा देना है। ओके, अब सॉल्व करो, किस में से वैल्यू निकालोगे आप, ये बताओ। यू हैव 2 इक्वेशन 1 and 2, कौन से इक्वेशन से आपको वैल्यू निकालनी है, जल्दी बता दो मुझे, फटाफट बता दो। फर्स्ट से निकाल लें, चलो निकाल लेते हैं फर्स्ट से। तो 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, x इक्वल्स टू हो जाएगा 13 माइनस 3y बाई 2। देखो ये 2 इधर आ जाएगा। अब ये वैल्यू आपको सेकंड में पुट करनी है, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो ये हो जाएगा, आपको क्या करना है, x की प्लेस पे ये पुट करना है, तो ये हो जाएगा 4 13 माइनस 3y
बाई 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। देखो गाइस समझ लो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया है, बस x की प्लेस पे वो पुट कर दिया है बस, और कुछ भी नहीं किया मैंने, नथिंग आई हैव डन, नथिंग। ओके अब फटाफट से गाइस को सॉल्व करते हैं। 2 2 4 कट जाएगा, 13 2 26 माइनस 3 2 6 y 3 2 6 y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। तो ये हो जाएगा 26 माइनस वाई इक्वल्स टू 23 माइनस वाई इक्वल्स टू 23 माइनस 26 माइनस वाई इक्वल्स टू -3 माइनस माइनस गया तो वाई इक्वल्स टू क्या आ गया 3। वाई इक्वल्स टू क्या आ गया गाइस 3 आ गया। कितना इजी, तो कितना प्यारा सा आंसर आया। क्वेश्चन कितना भयंकर था, सीधा आंसर, सीधा वैल्यू ऑफ वाई, कितनी ईजी है और कितनी प्यारी सी वैल्यू आई है। अब देखते हैं एक्स की वैल्यू प्यारी आती है कि नहीं, एक्स की वैल्यू देखते हैं कैसी आती है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3, वाई के प्लेस में मैंने क्या किया, वाई की वैल्यू पुट कर दी, बाई 2, 13 माइनस 9 बाई 2, 4 बाई 2। देखो एक्स की वैल्यू वाई से भी ज़्यादा प्यारी आ गई, एक्स इक्वल्स टू 2, वाई इक्वल्स टू 3। तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन कितना भी खतरनाक रहे आंसर प्यारा ही आता है। ओके गाइस, इजी है ना, आई नो इजी है, तुम लोग नहीं बोलोगे तो भी मुझे पता है इजी है। कोई चीज़ डिफ़िकल्ट कब तक रहती है, जब तक वो चीज़ हमें नहीं बनती है। कोई चीज़ डिफ़िकल्ट कब तक रहती है, जब तक वो चीज़ हमें नहीं बनती है। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज ये 5th क्वेश्चन है, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। ओके गाइज मैक्सिमम ये क्या क्वेश्चन होता है बेटा, ये ना MCQ से पूछता है ऐसा क्वेश्चन। बच्चे देख के घबराते हैं इस क्वेश्चन को, रूट भी है, 0 भी है, क्या करेंगे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। अगर इक्वेशन में इक्वल्स टू 0 है, दोनों इक्वेशन में इक्वल्स टू 0 है, क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 0 है तो आप सिंपली x इक्वल्स टू 0 कर दो, y इक्वल्स टू 0 कर दो, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके ओके गाइस, चलो अब ना हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन ऑफ NCERT, सॉल्व, क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। ओके गाइज, क्वेश्चन है, देखो दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से, तो क्या करना है बताओ। कोई भी क्वेश्चन देखो ना तो उसको एनालाइज करो कि हमको इसमें क्या करना है। अगर आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको y और x निकालना पड़ेगा, और y x निकाल करके इसमें पुट कर दो, m की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। ओके तो हम क्या कर रहे हैं, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले। ऑलराइट, तो क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालते हैं। तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 3y, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 3y बाई 2, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। कुछ कुछ वैसा ही है, कुछ कुछ वैसा ही है, कुछ कुछ होता है किसको। ओके, x इक्वल्स टू 1 माइनस 3y बाई 2। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, सब्सटीट्यूटिंग, ये लिखना बहुत ज़रूरी एग्जाम में, आप ओमिट नहीं कर सकते उसको। सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर दो, तो दिस विल बिकम व्हाट, 2x की प्लेस पे हमने पुट किया 1 माइनस 3y बाई 2, फिर है माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। सी 2 टू कैंसिल, बचा क्या, 1 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। ऑलराइट गाइस, समझ में आ रहा है, आ ही रहा होगा, डोंट से नहीं समझ में आ रहा है। 1 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24, माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 1, फिर ये हो जाएगा माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 25, माइनस माइनस गया, y इक्वल्स टू हो गया 25 बाई 7। ओके गाइस, क्या हो गया, y इक्वल्स टू 25 बाई 7। अभी x निकाल लो, x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू ये थी,
x was 1 minus 3y by 2, तो 1 minus 3 into 25 by 7 by 2, तो ये हो जाएगा 1 minus 75 by 7 by 2। इसको सॉल्व कर दो एलसीएम लेकर के। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो गाइस, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 75 बाई 2, तो ये हो जाएगा कितना 68 माइनस 68 बाई 7 इंटू 2 से काट दो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, माइनस 34 बाई 7, ये हो गई वैल्यू ऑफ x। ओके, अब ये x और y की वैल्यू हमें क्या करना है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 में पुट करके m की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, just put this value of x and y in y equals to mx plus 3 and find the value of m। okay, तो y की वैल्यू क्या आई थी गाइज, what was the value of y की वैल्यू देखो ये 25/7, तो 25/7 इक्वल्स टू m इंटू एक्स की वैल्यू है -34/7 प्लस 3। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया है बट सॉल्व तो करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन है ये। तो ये हो गया 25/7 इक्वल्स टू m इंटू -34/7 प्लस 3। ओके, तो एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। -34 m/7 प्लस 3/1, गाइज ये 7 काट सकते हो आप, बचा 25 इक्वल्स टू -34 m प्लस 21, ये हो जाएगा 25 माइनस 21 इक्वल्स टू -34 m, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा गाइज 4 इक्वल्स टू 34 m, तो m इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, सॉरी -34 है ना, हाँ, तो m इक्वल्स टू हो जाएगा -3/34 आंसर। बस ये क्वेश्चन गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। m की वैल्यू क्या आ गई -3/34। पॉज करके आप लिख सकते हो गाइज। ओके, अब हम ना कुछ वर्ड सम्स करते हैं गाइज, एक्सरसाइज 3.2 के कुछ वर्ड सम्स करते हैं। जैसे वर्ड प्रॉब्लम है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम में फर्स्ट क्वेश्चन है अ फ्रैक्शन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो आप क्या लिखोगे, लेट वन नंबर बी एक्स एंड अदर नंबर बी वाई, एक नंबर x है एक नंबर y है। क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो आप लिखोगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। आगे दिया है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर मान लो x इक्वल्स टू 3 टाइम्स द अदर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करो, ये जो वैल्यू है x की 3y वो यहाँ पे पुट कर दो, आप लिखोगे इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26, 2y इक्वल्स टू 26, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 26/2 दैट इज 13। y की वैल्यू क्या आ गई गाइज, 13 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। ओके, अभी x निकालना है हमको, x, तो यहाँ पे पुट कर दो, x इक्वल्स टू 3 इंटू 13, तो ये हो जाएगा 39, x इक्वल्स टू 39, y इक्वल्स टू 13, ये हो गया आंसर। ऐसे करते हैं बेटा वर्ड प्रॉब्लम। ओके, 2 नंबर दिया तो एक को x मान लो एक को y मान लो, फिर आप देखो क्वेश्चन का कंडीशन क्या दिया, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप 2 इक्वेशन बना के फटाफट सब्स्टिट्यूशन मेथड से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो। ओके, क्योंकि ना वर्ड प्रॉब्लम में मेथड मेंशन नहीं रहता कि आपको सब्स्टिट्यूशन से ही करना है कि एलिमिनेशन से ही करना है। एक थर्ड मेथड ग्राफ भी होता है गाइज, ग्राफिकल मेथड, वो भी मैं बताऊंगी, अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट करना, आई विल शो दैट वीडियो। ओके, I'll make the video on graphical method also. Now, second question is a fraction become 9/11. ये last question है guys word problem का NCERT का. Okay, a fraction become 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. Okay, एक फ्रैक्शन है जो कि क्या हो जाता है, क्या बन जाता है 9/11. ओके, तो पहले हम लिखेंगे let the
फ्रैक्शन इज x बाई वाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आप दोनों में 2 ऐड करते हो तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 9/11। क्वेश्चन कह रहा है कि इट बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले एक इक्वेशन बना लो। ये हो जाएगा 11x + 22 = 9y + 18। 11x - 9y = 18 - 22। ये हो गया इक्वेशन 1। ओके, सेकेंड कंडीशन बोल रही है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अब आप दोनों में क्या कर दे रहे हो 3 ऐड कर दे रहे हो तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 5/6। आप क्वेश्चन एनसीईआरटी से देखते रहो गाइज। 5/6 इसको भी सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल लो। तो ये हो जाएगा 6x + 18 = 5y + 15। 6x - 5y = 15 - 18। 6x - 5y = -3। इक्वेशन नंबर 2। सी गाइज, इक्वेशन 1 आ गया अपना ये, इक्वेशन 2 आ गया अपना ये। ओके, अब क्या करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको फटाफट से एक्स वाई की वैल्यू निकाल के फ्रैक्शन बना देना है, काम खत्म। ओके, अरे 11x - 9y, तो 11x = -4 + 9y, x = -4 + 9y/11। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। ये वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो तो ये हो जाएगा -4 + 9y/11 - 5y = -3। ओके गाइज, सॉल्व कर देते हैं। कटेगा नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो। -24 + 54y/11 -5y/1 = -3। अभी आप एलसीएम ले लो फटाफट। 11 हो जाएगा एलसीएम, -24 + 54y -55y = -3। -24 -1y = -33, -y = -33 + 24, तो ये कितना आ जाएगा 9। ओके, तो -9 आएगा तो y = हो जाएगा 9। ओके गाइस, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। अभी हमें y की हेल्प से x निकालना है, तो x की वैल्यू हमारी ये है। ओके, तो x = -4 + 9 × 9/11 कितना आ जाएगा 77। तो x कितना आ गया गाइस 7 आ गया। ओके, x कितना आ गया 7 और y कितना आ गया 9। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा गाइस, हमारा फ्रैक्शन था x/y, राइट। तो ये हो जाएगा 7/9 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके गाइस, देखो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। x/y की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो गाइज आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप इसको देखो समझो, जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो पर्पसली छोड़े हैं आपको ट्राई करने के लिए। ओके, नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फटाफट सोल्यूशन आपके पास आएगा। ओके, एक वीडियो बन जाएगी, आप उसको देख लेना। कोई भी डाउट हो इस चैनल में क्लियर होगा। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।